नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम। आपके साथ हूं मैं दीप बाफिला। शुरुआत करते हैं काशीपुर बवाल के साथ में। और इसी बीच बड़ी खबर है, काशीपुर की घटना पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा बयान सामने आया कि ऑपरेशन के बारे में उत्तराखंड पुलिस को जानकारी नहीं दी गई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से बड़ी बात ये कही गई कि ऑपरेशन के बारे में उत्तराखंड पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी गई। यूपी पुलिस ने ऑपरेशन से पहले साझा नहीं की कोई जानकारी। जब वहां पे फायरिंग हो जाता है तो उसके बाद ही हमको सूचना मिलती है हमारी लोकल पुलिस को। अब हो सकता है उन्होंने व्हाटएवर उनका रहा होगा, बट उनको कर देना चाहिए, पहले इतला करना चाहिए लोकल पुलिस को। बट अगर पहले इतला कर दी होती तो शायद सर घटना नहीं होती या रोक दी जाती। हो सकती है, पहले इतला कर देता है लोकल पुलिस है, फिर तो लोकल पुलिस की तरफ से भी रह जाते हैं, तो फिर ये घटना हो सकता है अवॉइड हो सकती है। काशीपुर में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की फायरिंग में मौत के बाद यूपी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि यूपी पुलिस को आखिरकार दूसरे राज्य में आकर ऑपरेशन करने की परमिशन किसने दी, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस के अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि उनसे इस बारे में कोई जानकारी साझा यूपी पुलिस ने नहीं की थी। ये तस्वीरें बीती रात की हैं, जब यूपी पुलिस एक खनन माफिया का पीछा करते हुए काशीपुर तक आ पहुंची थी। 50,000 रुपए का इनामी खनन माफिया की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस उत्तराखंड के कुंडा पहुंची थी। इस दौरान पुलिस और एसओजी की टीम की लोगों के साथ भिड़ंत हो गई। इस वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है कि जब यूपी पुलिस और एसओजी मौके पर पहुंची तो वहां हालात बिगड़ चुके थे। इसी भिड़ंत के दौरान चली एक गोली जसपुर के ज्येष्ठ उप प्रमुख गुरताज सिंह भुल्लर की पत्नी गुरजीत कौर को लग गई, जिससे उनकी मौत हो गई। फायरिंग हुई, फायरिंग में जो है ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख इनकी जो है पत्नी की इसमें मृत्यु हो गई है। इसमें जो है आगे की पोस्टमार्टम और बाकी कार्रवाई चल रही है और पुलिस ने जो है अपनी सारी टीमें गठित कर दी गई है। और इसमें जो है अभी फिलहाल जो है 302, 147, 452, 504, 506 सभी 120 सभी गंभीर धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज करा के जो है इसमें हत्या और जो है ये षड्यंत्र का जो है मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना से गुस्साए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। महिला की मौत से गुस्साए हजारों लोगों ने घंटों तक NH 74 जाम करके रखा। सवाल ये कि जब पुलिस इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने आई थी तो उसकी जानकारी उत्तराखंड पुलिस को क्यों नहीं थी। प्रयास किया जा रहा है कि उसको मैनेज करने के लिए सारा प्रशासन लगा पड़ा है। हम एक बात कह रहे हैं, उन्होंने पकड़ के दिए बिना वर्दी के यूपी से यहाँ हमारे पुलिस वाले जो भी कैसा है, हमारी पुलिस क्या कर रही थी, और पकड़ के देने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता क्यों? पूरी पुलिस इसमें दोषी है। मैं दावे से कह सकता हूँ सारे के सारे मिले हुए हैं, सारे भ्रष्ट हैं। बताया जा रहा है कि ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर का फार्म भरतपुर गांव में है। शाम बीती रात 2 गाड़ियों में सवार कुछ लोग उनके फार्म पहुंच गए, जिन्होंने खुद को यूपी पुलिस कर्मी बताया। वो एक ड्राइवर की तलाश में दबिश देने आए थे, मगर उनके साथ उत्तराखंड पुलिस नहीं थी। इसी बात पर विवाद हुआ। नोकझोंक के दौरान फायरिंग हो गई, जिसमें गुरताज भुल्लर की पत्नी की जान चली गई। 5 से 6 टीमें अभी कार्यरत है। हम ना तकनीकी डेटा पे हम काम कर रहे हैं। तकनीकी डेटा पे हम सीसीटीवी फुटेज उठा रहे हैं। जो भी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे आए थे कार्रवाई करने, तो उनके फुटेज भी दिखेगा ना, कितने बजे आए, कितने बजे आए, कैसे गए। सीसीटीवी फुटेज पे देख रहे हैं, हम CDR पे देख रहे हैं, हम लोकेशन चार्टिंग पे देख रहे हैं। हम उनकी पूरी नेटवर्क और लोकेशन चार्ट बनाएंगे। उसके बाद जो है प्रूफ हो जाएगा कि कौन कहाँ कितने बजे थे, और उसके बाद वापसी में कैसे कैसे इन्होंने दबाव बना के गए, कैसे गए, मतलब लोग धक्का देके गए, वो सब चीज़ें हम कैप्चर करके एविडेंस बिल्ड करेंगे। सवाल ये कि आखिरकार महिला की मौत का जिम्मेदार कौन? क्या अधिकारी इससे पर्दा उठा पाएंगे या फिर मामला यूं ही रफा दफा कर दिया जाएगा? ABP गंगा के लिए काशीपुर से विकास की रिपोर्ट। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। अब महिला को गोली आखिर कैसे लगी, इस पर यूपी पुलिस की अपनी सफाई है तो उत्तराखंड पुलिस के अपने दावे हैं। चलिए आपको यूपी और उत्तराखंड के 2 बड़े पुलिस अधिकारियों के बयान सुनाते हैं।
उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि पहले गोली किसने चलाई इसकी जांच होगी। तो क्या मुरादाबाद पुलिस ने कोई गोली चलाई थी एसओजी टीम ने सेल्फ डिफेंस में या आरोपी को पकड़ने में? देखिए, जो हमारी पुलिस द्वारा बताया गया उसमें ये बताया गया कि जैसे ही वो पहुँचे हैं उसके बाद उनके असले उनसे छीन लिए गए थे। तो बेसिकली तो आप जान रहे हैं कि फिर ऐसे में उनका क्या है कि उन्होंने किसी महिला पे फायर नहीं किया। प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ दबिश टीम सादे में आई और उन्होंने जो भी अक्यूज्ड उनको तरफ से रहे होंगे, तो क्योंकि हमारे पास उस समय कोई सूचना नहीं था, अभी भी फिर आगे इन्वेस्टिगेशन होगा, सारे तथ्य सामने आएगी। बट जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन जो हमारे यहाँ पे मुख्यालय तक आ रहा है, तो उस पर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सादे वर्दी में कहीं पे दबिश डाली, तो वहाँ पे उन्होंने जब पिस्टल निकाले तो फिर हो सकता है वो बाकी लोग वो समझ के उन्होंने भी फायर कर लिया, तो फिर क्रॉस फायर हुई है, उस पर एक का मृत्यु हो गया और उत्तर प्रदेश पुलिस का भी 4 जने का इंजर हुए। और देखिए, इस पूरी घटना पर महिला की पति और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख ने भी यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि यूपी पुलिस ने उनकी एक भी नहीं सुनी और इस दौरान कहासुनी हो गई। यूपी पुलिस की एक गोली उनकी पत्नी को लग गई, ऐसा मृतका के पति का कहना है। तो ऊपर ही आ गए, छत पे ऊपर आ गए, तो हमने उन्हें पूछा कौन हो, कैसे आए हो, कहाँ से आए हो। उनके सबके हाथ में पिस्टल थे। तो जब हमने उनको मना किया कि नीचे जाओ, उन्होंने कहा कि हम किसी ड्राइवर के लिए आए, ठाकुर द्वारा का कोई ड्राइवर है तुम्हारे पास। हमने कहा अगर कोई ड्राइवर है तो तुम कुंडा पुलिस कहाँ है, हमारे उत्तराखंड का प्रशासन कहाँ है, कुंडा पुलिस को बुला के आए हो। कह रहे ना हम सीधे आए हैं। तो हमने कहा कि कौन है, किसे लेने आए हो। मैंने कहा कुंडा थाना बुला लो और तलाशी ले लो जहाँ भी लेनी है। तो ऊपर से उन्हें नीचे जाने के लिए कह रहे कि नीचे जाओ। 10-12 लोग थे, एक ने पिस्टल निकाला, लेडीज भी आ गई थी वहाँ पे, तो वाइफ पे गोली लग गई। उनकी एक गाड़ी भी वहीं रह गई। अभी मेडिकल करा दो उनका, जो 4 लोग पकड़े हुए हैं। उन्होंने आपको क्या बताया था, कौन लोग हैं वो? हमने पूछा कहाँ से आए हो, वो कहते थे हम ठाकुर द्वारा से। मैंने ठाकुर द्वारा से आया तो कुंडा पुलिस कहाँ है, किस लिए आए हो तुम, हमारा किसी का मुकदमा। कह रहे तुम्हारा कोई मैटर नहीं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान सीएम ने यात्रियों से बातचीत की, बस स्टैंड की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ ही सीएम धामी एक बुजुर्ग महिला यात्री से भी बातचीत करते हुए दिखाई दिए। 2 तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। सीएम धामी ने बुजुर्ग महिला यात्री से फीडबैक लिया और उनके साथ में बैठकर चाय भी पीते हुए सीएम दिखाई दिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।